हेलो स्टूडेंट्स, एक बार देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे कैसे हमारे पास ये फंक्शंस चेंज होते हैं, वो सारा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितनी होती है? 6। कौन कौन सी? साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। साइन किस में चेंज होगा? कोसिकेंट थीटा में। कोस किस में चेंज होगा? सीकेंट थीटा में। टेन किस में चेंज होगा? कोट थीटा में। और सेम हमारे पास उल्टा भी होता है, कोसिकेंट थीटा किस में? साइन थीटा में। सीकेंट कोस थीटा में एंड कोट हमारे पास टेन थीटा में। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है। तो इनके हमारे पास एंगल क्वाड्रेंट कैसे चेंज होंगे देख लेते हैं। आपने ये फॉर्मूला तो सभी को याद होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इससे हम अगर कोई आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, साइन थीटा कोस थीटा या टेन थीटा हमें उसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो p बाई एच, कोस की b बाई एच, t की p बाई b। ठीक है, रिवर्स भी हमारे पास होता है, कोसिकेंट h बाई p, सीकेंट h बाई b एंड कोट b बाई p। देखो अब इसका एग्जांपल देखो, मान लीजिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया। ठीक है, अब इसमें आपको बोल दिया कि टेन थीटा कोस थीटा इनकी वैल्यू बताओ। अब टेन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? p बाई b। तो p हमारे पास क्या है? 4, b क्या है? 3। कोस किसके इक्वल होता है? b बाई h, b यानी कि 3 एंड h हमारे पास क्या हो गया? 5। ठीक है, ये आपका ऐसे यूज में आएगा। उसके बाद आपके पास आता है क्वाड्रेंट का रूल। क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होते हैं आपको पता है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, इनके बीच में 4 क्वाड्रेंट लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो ये 6 रेशियोज है पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर कोई भी थीटा 0 से 90 के बीच में है तो वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव, यानी कि सारे के सारे अगर हम चेंज करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेंगे। अगर हमारे पास 90 टू 180 के बीच में हम वेरी करेंगे तो हमारे पास साइन कोस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो टेन और कोट पॉजिटिव होगा। फोर्थ में कोसिकेंट सीकेंट। इसके लिए आपको एक ट्रिक भी पता होगी, ऐड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव, सेकंड में हमारे पास साइन एंड कोस पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड कोट पॉजिटिव, फोर्थ में हमारे पास कोसिकेंट एंड सीकेंट पॉजिटिव। ऐसे हम इससे याद कर सकते हैं। या फिर ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये भी हम आप ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखो, जैसे जैसे मैंने 0 से 90 की ओर प्रोसीड किया, यानी कि कहाँ चले हम? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जैसे जैसे हम चलेंगे यानी कि ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एडिशन। और जैसे जैसे मैं अगर 180 से इस साइड आऊं, यानी कि एंटी क्लॉक यानी से हम क्या जाए? क्लॉकवाइज जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल का सब्ट्रैक्शन। 180 से हम 90 की साइड आएंगे, या फिर कोई भी हमारे पास 175, 160 एंगल अगर लाई करेगा, 120 एंगल लाई करेगा, तो 180 से माइनस करेंगे तो वहां पे क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। यानी कि क्लॉकवाइज में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं, एंटी क्लॉक में हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा? थीटा चेंज होता है। वाई एक्सिस पे क्या होगा? एंगल, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होंगी। कैसे होंगी? अभी एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। ये टेबल आप सभी को याद होनी चाहिए। साइन कोस की याद कर लो, साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 1, एक याद कर ली। कोस में हम इस साइड से उल्टा लिखेंगे 1 √3/2 1/√2 1/2 0। अब टेन आपको पता है क्या होता है? साइन बाई कोस, इनको डिवाइड करके लिखते जाओ। कोसिकेंट भी इसी से बन जाएगा। यानी कि आपको फर्स्ट लाइन याद रखनी है, ये सारे उसके बाद अपने आप ही याद हो जाएंगे। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे वैसे भी आपको वैल्यू याद हो जाएंगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपको दे दिया और एक साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? माइनस साइन थीटा। ये एक रूल है बेटा, याद रखो। कोस ऑफ थीटा के माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? कोस थीटा। यानी कि अगर कोस के साथ एंगल हमारे पास माइनस में आ जाए तो उस पर कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन में हम माइनस को आगे ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको एग्जांपल देख लो, जैसे कि साइन ऑफ 150 की वैल्यू बतानी है आपको, टेन ऑफ 300 की आपको वैल्यू बतानी है, कोट ऑफ 60 की आपको वैल्यू बतानी है, सीकेंट ऑफ 165 की आपको वैल्यू बतानी है। देखो कैसे करेंगे, एक बार वीडियो पॉज करके आप तो करके देखो, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, साइन 150, तो हम सबसे
सबसे पहले जो भी एंगल आपको गिवन है ना, इसको किसके साथ तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो भी आसपास इनमें से, अगर 90 के आसपास है तो 90 में कुछ ऐड या फिर माइनस करके देखेंगे, 180 के आसपास है तो उसमें से कुछ माइनस या फिर प्लस करके देखेंगे, सेम 270 में कुछ प्लस माइनस करके देखेंगे, इनके आसपास ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो साइन ऑफ 150 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस 60 भी कर सकते हैं हम, ठीक है, कर सकते हैं। अब देखो 90 में हमने कुछ ऐड किया तो किस में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन 90 y एक्सिस है तो यानी कि चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोसिकेंट, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट 60। अब कोसिकेंट 60 के हमारे पास वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2/√3, तो ये हमारे पास आपका आंसर। समझ में आया ये कैसे हुआ। नेक्स्ट एक और आपको बताती हूँ, कोट 60 देखो, कोट 60 ये तो डायरेक्ट ही है हमारे पास वैल्यू कोट 60 की, तो इसको तो सोल्व करने की जरूरत। देखो 300 किसके आसपास है, 270 के, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, tan ऑफ 270 प्लस 30, 270 में कुछ ऐड कर दिया, अब 270 पे तो क्या होगा हमारे पास, चेंज होगा, लेकिन किस में होगा हमारे पास, इसमें जाएगा, इसमें कोसिकेंट और सिकेंट क्या पॉजिटिव, लेकिन ये तो टेंजेंट है तो माइनस, 270 टेंजेंट किस में चेंज होगा हमारे पास, कोट में, कोट 30 की वैल्यू बताओ कितनी है, √3, ये आपका आंसर। आपको समझ में आया होगा। एक बार प्रैक्टिस करनी है इसके क्वेश्चंस की, गूगल पे कर लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कन्वर्जन के क्वेश्चंस आपको शो हो जाएंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है। कल से हम अपनी फिजिक्स की क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। थैंक यू।